यह लड़की मुझसे अपनी जान बचाने की भीख मांग रही थी। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर अपनी कलाई पर बना मैजिक सर्कल उसे दिखा दिया ताकि उसे पता चल जाए कि मैं एक मैच हूँ। यह देखकर उसके होश उड़ गए। अगले ही पल मैंने फायर मैजिक का इस्तेमाल किया और उसे जलती हुई मशाल बना दिया। आज सुबह की ही बात है, स्लेव मर्चेंट ने मेरे ऊपर ठंडे पानी से भरी बाल्टी फेंकी थी। नए खरीदार आने वाले थे। ऐसे समय में मुझे सोना नहीं चाहिए था। जब मैंने उसे घूर कर देखा तो उसने सीधा मेरे चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। मैं बस इंतजार कर सकता था उन लोगों का जो शायद मुझे खरीदने वाले थे। तभी एडवेंचरर्स का एक समूह मुझे चुन लेता है। मेरे लिए यही मौका था। एडवेंचरर्स की एक आम आदत होती है, वे पोर्टल्स के अंदर बाइट लेकर जाते हैं। मॉन्स्टर्स बेहद खतरनाक और अप्रत्याशित जीव होते हैं और स्लेव्स को चारे की तरह इस्तेमाल करना उन्हें हराने की एक बेहतरीन रणनीति मानी जाती है। कुछ देर बाद वे पोर्टल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। फिर लीडर ने अपने चाकू से वहां निशान बनाया। इसका मतलब था कि वे सबसे पहले अंदर प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि इस जगह के खजानों को अभी तक किसी ने नहीं खोजा था। जल्द ही हम पोर्टल के अंदर पहुंच गए। अंदर की दुनिया पूरी तरह अलग थी। यहाँ के पौधे भी विशालकाय थे, जब वे मुझे जंजीरों से पकड़े हुए थे। तब मैं लगातार मॉन्स्टर्स के आकार के बारे में सोच रहा था। वे खुद को अनुभवी बता रहे थे, लेकिन उन्हें पास आता हुआ मॉन्स्टर तक दिखाई नहीं दिया। सबसे पहला शिकार वह लड़की बनी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आखिर यह उनके बिना ध्यान दिए यहाँ तक कैसे पहुंच गया? उन्हें अभी मुझे बाइट बनाने का मौका भी नहीं मिला था। ग्रुप लीडर तुरंत मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा हो गया और अपने साथी पर चिल्लाया, स्लेव्स को बांधकर बाइट बना दो। उधर वह मोटा आदमी दूसरे स्लेव को डराने लगा। फिर दोनों भागने लगे। उन्हें लगा कि वे बच निकले हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उनके सामने पहुंच गया और उसने मोटे आदमी को जमीन में गाड़ दिया। उधर लीडर को दूसरे मॉन्स्टर की जीभ ने पकड़ लिया और उसका भी वही हाल हुआ। लाल बालों वाले लड़के ने मुझे अपनी तरफ आते देखा। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। वह मुझसे मदद की भीख मांगने लगा, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि मैं उसकी मदद नहीं करने वाला। गुस्से में भरकर वह चिल्लाया, एक स्लाव अपने मालिक की बात क्यों नहीं मान रहा? लेकिन मैं कमजोर नहीं था। इन मॉन्स्टर्स का सामना करना मेरे लिए असंभव नहीं था। मैंने एक माच का स्टाफ उठा लिया और दूसरे का मैजिक रिंग भी ले लिया। चारों तरफ से मॉन्स्टर्स मुझ पर टूट पड़े, लेकिन अगले ही पल मैंने फायर मैजिक का इस्तेमाल किया। जो भी मेरे करीब आया वह राख बन गया। लॉन्ग रेंज बैटल में फायर मैच लगभग अजेय होता है। लड़ाई काफी देर तक चली, लेकिन धीरे धीरे सारे मॉन्स्टर्स मेरे आसपास ढेर हो गए। अब केवल वही लड़की बची थी। वह मुझसे पोर्टल से बाहर निकालने की विनती करने लगी और अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगी। मेरे चेहरे पर मौजूद गुस्सा शायद साफ दिखाई दे रहा था। मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो स्लेव्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने उसके साथ वही किया जो वे मेरे साथ करने वाले थे। पोर्टल से बाहर निकलकर जब मैं शहर लौटा तो लोगों के होश उड़ गए। एक स्लेव अकेला शहर में कैसे घूम रहा है? लेकिन मैं बस भाग नहीं सकता था। मुझे इन जंजीरों से छुटकारा पाना था जो मुझे बांध कर रखती थीं। हालांकि मेरे बारे में एक बात कोई नहीं जानता। मुझे अपना पिछला जन्म याद है, जब महान लेजेंडरी ड्रैगन गोंथाल से लड़ते हुए दुनिया के सबसे शक्तिशाली एडवेंचरर्स मारे गए थे। तब महान हीरोज में केवल मैं ही जीवित बचा था। मैं था आखिरी एडवेंचरर, एल्बाम। मैंने अपनी पूरी ताकत से अंत तक लड़ाई की, लेकिन इतनी बड़ी आपदा को अकेले रोकना संभव नहीं था। अपने साथियों को मरते देखकर मैं गुस्से और बेबसी से कांप उठा था। मेरी लड़की मेरी आंखों के सामने मारी गई थी। यह सब बेहद पीड़ादायक था। शायद मेरी अनंत नफरत ही मुझे वापस ले आई, क्योंकि उस अंतिम हमले में मेरी मौत निश्चित थी। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को 6 साल पहले की उसी स्लेव प्रिजन में पाया। कुछ समय बाद मेरी खबर चीफ लॉर्ड आबिस तक पहुंच गई। उसके कर्मचारी ने बताया वह स्लेव बिना एक भी खरोच के वापस लौट आया है, और यह बेहद असामान्य बात है, क्योंकि बाइट सबसे पहले मरता है। आबिस यह सुनकर हैरान रह गया। सारे एडवेंचरर्स मर गए, लेकिन वह कैसे बच गया? लोग मॉन्स्टर्स को आकर्षित करने के लिए यही तरीका अपनाते हैं, और अगर ग्रुप मर जाए तो स्लेव भी वही मर जाता है। इसके अलावा एक स्लेव हमेशा स्लेव ही रहता है जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे या मर ना जाए। फिर कर्मचारी ने एक और बात बताई, उस स्लेव के पास मैजिक सर्कल है। यह सुनते ही आबिस का चेहरा उतर गया। हर स्लेव के मन में मर्चेंट यूनियन के लिए नफरत होती है। ऐसे किसी व्यक्ति का आजाद होना उनके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन रिपोर्ट का अगला हिस्सा सुनकर आबिस का जबड़ा तक खुला रह गया। वह स्लेव एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करवाने आया था। जब उसे पता चला कि इस मामले में खुद लॉर्ड राकिन शामिल हैं, तो वह अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। अगर इतना बड़ा अधिकारी इस स्लेव में रुचि ले रहा है तो मामला बेहद गंभीर था। कर्मचारी के जाने के बाद आप भी इस सोच में पड़ गया, स्लेव्स आखिर बनते कैसे हैं? जो लोग गाफर मार्केट का कर्ज नहीं चुका पाते उन्हें स्लेव बना दिया जाता है। वह लड़का भी ऐसा ही था। उसके माता पिता पर कर्ज था, लेकिन बीमारी से उनकी मौत हो गई। उन्होंने ब्लैक मॉस उधार पर खरीदा था। फिर मर्चेंट यूनियन ने उसकी कीमत बार बार बढ़ा दी और कर्ज बढ़ते बढ़ते 10,000 मैसों तक पहुंच गया। जो हमारी मुद्रा थी, एल्पम पर अपने माता पिता का कर्ज ना चुकाने का आरोप लगा और उसे स्लाव बना दिया गया ताकि वह काम करके यह भारी कर्ज चुका सके। अब ऐसा व्यक्ति जिसके पास गाफर मार्केट से नफरत करने की अनगिनत वजह थी, उनके सामने बैठा था। फार्म अब ऑफिस में बैठा बातचीत कर रहा था। वह जानता था कि उसके सामने बैठा आदमी आबिस है, जो राकेन का दाहिना हाथ माना जाता है। दाढ़ी वाले आदमी ने शांत स्वर में कहा वह उसके कॉन्ट्रैक्ट को स्लेव से बदलकर एफ रैंक एडवेंचरर बनाने को तैयार है। पाम मुस्कुराया, फिर बोला उसे ई रैंक चाहिए। आबिस ने तुरंत मना कर दिया। ई रैंक केवल अनुभवी लोगों को मिलता है, एक स्लेव के पास कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन पाम ने जवाब दिया, पिछले 3 सालों में उसे दर्जनों बार बाइट बनाया गया है।
और एक एक्सप्लोरर की सबसे बड़ी योग्यता जीवित रहना है। उसका आज तक जिंदा रहना ही उसकी क्षमता साबित करता है। यह बात आबिस भी नहीं झुठला सका और उस लड़के को देखकर उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। फिर उसने एक प्रस्ताव रखा, अगर पाम एक ऐसे पोर्टल मिशन में शामिल हो जाए जहां 5 लोगों की सीमा है और पहले से ही 12 ग्रुप्स अंदर जाकर मर चुके हैं, तो वह अपनी योग्यता साबित कर सकता है। अगले दिन पाम 4 अनुभवी एडवेंचरर्स के ग्रुप से मिला जो यह मिशन करने जा रहे थे। ग्रुप के तंग ने अपना परिचय दिया और बताया कि बाकी सभी सदस्य भी काफी मजबूत हैं। पाम कुछ सालों तक स्लेव रहा था, फिर उसे अपने पिछले जन्म की यादें वापस मिली थीं, इसलिए ग्रुप की नजरों में वह एक मासूम और अनुभवी लड़का था। उनका मिशन साफ था, पोर्टल के अंदर जाकर उन 12 ग्रुप्स की वस्तुएं वापस लानी थीं जो वहां मारे गए थे। इनाम उसी हिसाब से मिलने वाला था। पोर्टल के अंदर पहुंचकर सबको यह जगह बेहद उदास लगी। उन्होंने तय किया कि पहले कैंप बनाया जाए और कैंप पेड़ों के ऊपर बनाना ज्यादा सुरक्षित होगा। क्योंकि पाम नया सदस्य था इसलिए उसे आराम करने दिया गया। सफेद बालों वाले आदमी ने कहा, कैंप बनाना उसकी और उसके दोस्तों की खासियत है। कुछ समय बाद उन्होंने एक शानदार कैंप तैयार कर लिया। अब वे 2 ग्रुप्स में बंटने वाले थे। पहले ग्रुप में टॉम और मार्क्स थे, जबकि दूसरे ग्रुप में शेव और पाम। इसके बाद दोनों ग्रुप्स अलग अलग दिशाओं में निकल गए। अगर कोई समस्या आए तो सभी को बेस पर लौटना था। शेव को अपने रास्ते में कुछ नहीं मिला, इसलिए उसने पाम से बातचीत शुरू की। उसे पाम के स्लेव होने की कहानी के बारे में पता था और वह उसे ग्रुप में शामिल होने का निमंत्रण देने लगा क्योंकि उसकी कहानी सुनकर वह प्रभावित हुआ था। लेकिन हमारा मेक उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका ध्यान जमीन पर बने इस फुटप्रिंट पर था। कुछ देर बाद वे कैंप लौट आए और किसी को भी कुछ नहीं मिला था, इसलिए सबने खाना खाया और आराम करने लगे। पाम ने भी अपना पेय पिया। फिर रात हो गई। कुछ देर बाद ग्रुप उसके सोने वाली जगह पर पहुंचा। शेव ने धीरे से आवाज लगाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सो चुका है। तभी उसके दोस्त ने पूछा, कैप्टन क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, वह बेहोश पड़ा है। उन्होंने पाम के खाने और पीने की चीजों में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी। अगर वे स्लेव को खत्म कर दें तो 5 लोगों का इनाम सिर्फ 4 लोगों में बटेगा। यह सोचकर वह अपना हाथ उठाता है, फिर दागर निकालता है और वार करने की तैयारी करता है। धार सीधे नीचे गिरती है और कंबल के नीचे पड़े शरीर की तरफ बढ़ती है। तभी टॉम पूछता है, यह क्या हुआ? वह स्थिति समझने की कोशिश करता है, लेकिन जब कंबल हटाया जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पाम वहां था ही नहीं। शेव और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता यह कैसे संभव है। शेव तुरंत खोज शुरू करने का आदेश देता है, उसे ढूंढो, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अचानक एक भीषण विस्फोट होता है। पूरा इलाका हिल उठता है। दूर खड़ा पाम यह सब देख रहा था। उनका सप्लाई डेपोट आग की लपटों में घिर चुका था। शेव तुरंत समझ गया इसके पीछे पाम का हाथ है। वह सबको चिल्लाकर कहता है, खाना और सामान उठा लो। तभी मार्क्स किसी चीज की तरफ इशारा करता है और बॉस से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। उनके सामने एक विशाल स्लाइमी क्रीचर आकार लेने लगता है। शेव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे तुरंत समझ आ गया इस पूरे मामले के पीछे पाम है। अब वह उसकी योजना समझ चुका था। उन्हें बाइट बनाकर मॉन्स्टर को उनकी तरफ खींचा गया था। अचानक मॉन्स्टर के हमले से टॉम दूर जा गिरता है। वह हवा में उछलकर बहुत दूर जा पहुंचा। स्लाइमी मॉन्स्टर लगातार एडवेंचरर्स पर हमला करने लगा और पाम दूर खड़े होकर सब देख रहा था। वह नाराज होकर बोला, यह तो हद हो गई। अगर उन्हें मुझे धोखा देना था तो इतना अच्छा बनने का नाटक नहीं करना चाहिए था। आखिर उन्होंने उसे ऐसे पोर्टल में बाइट बनाया था जहां 12 अनुभवी ग्रुप्स पहले ही असफल हो चुके थे। अब पाम को पूरा यकीन हो गया इस क्षेत्र का बॉस मॉन्स्टर यही था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने अनुमान लगाया था। शेव तेजी से भागने लगा क्योंकि वह समझ चुका था इस तरह का मॉन्स्टर उनके लिए बेहद खतरनाक है। मार्क्स ने बॉस से पूछा, यह आखिर कौन सा मॉन्स्टर है? शेव ने जवाब दिया, शायद यह गोल्ड स्लाइम है। उसने समझाया, यह एक रार बॉस मॉन्स्टर है जो आमतौर पर रेड पोर्टल्स में दिखाई देता है और मैपल वर्ल्ड में ऐसी चीजें बहुत कम मिलती हैं। इसका पूरा शरीर एसिड से बना हुआ है, इसलिए यह उनके जैसे मेले एडवेंचरर्स का सबसे बुरा दुश्मन है। तभी मार्क्स जोर से चिल्लाया, शेव बचो, और उसने उसे मॉन्स्टर के हमले से धक्का देकर दूर कर दिया। शेव सदमे में उसकी तरफ देखने लगा। अभी यह क्या था? तभी उसे एहसास हुआ यह मॉन्स्टर केवल नजदीकी नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज अटैक्स भी कर सकता